होगा। तो ये खड़क रहा है। आंदोलन करना आजकल ऐसा हो गया जैसे कोई जुर्म हो। लोकतंत्र के अंदर खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में आंदोलन के माध्यम से अपनी बात की जाती थी, लेकिन आज आंदोलन को हमारी मैंने बहनों को तो देखा ही नहीं, तो हमारी बहनें बहुत बैठी हैं इधर। ये हमारे आंदोलन में बहनें भी अगर निकल आए तो कष्ट कितना होगा इसका अंदाजा मुझे तो अच्छी तरह से, चूंकि मैं एक कोशिश की थी कि इस सड़क को संसारपुर तक मिलवाऊं। इत्तेफाक की बात है कि मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन मैंने प्रपोजल इस वक्त ये दिया था, उसमें पुल शामिल नहीं था, चूंकि पुल की हमारी हैसियत नहीं थी कि हम पुल बनवा पाए। लेकिन एक पूरी रोड यहां से संसारपुर, चूंकि जब मेला चलता है तो इस सारा का सारा रोड जाम हो जाता है, तो एक बाईपास की तरह काम करेगा। ये जो आपके गांव से उधर से निकल के जाती है क्या बूबके वाली रोड, ये भी मैंने ही बनवाई थी शाकुंभरी देवी के बाईपास के लिए। जब मैं आया था मैंने कोशिश की थी कि चूंकि जब हम विधायक बना तो यहाँ 52 नदी नाले थे, 52 नदी नालों पर जा नहीं पाते थे। बहुत कोशिश की, जहां लाइट नहीं थी। मैं जिस टाइम 5 साल रह करके निकला वापस, तो मैं इस बात में संतुष्ट था कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन गाढ़ क्षेत्र का हो गया और 100% कनेक्टिविटी लगभग सब जगह की हो गई। लेकिन ये जो विकास के काम है, ये विकास के काम पिछले साल हमारे शाबदीपुर के लोगों ने किया था। देखिए उसका नतीजा आपके सामने आ गया। तो मैं प्रधान जी तभी तो कह रहा खड़का करोगे तो दड़का होगा, तो अब आपने खड़का कर दिया तो दड़का भी होगा, ये तो आप तय समझ लो। ये नेताओं की इतनी कमजोर कौम है कि इनका डर सबसे ज्यादा लगता है, और जो आपने नारा लगा रखा ना, डर उसी से लगता है। मैं तो आपके साथ हूं। देखो मुझे वोट की परवाह नहीं रहती कभी भी जिंदगी में, क्योंकि वोट दे ना दे ये आपका अधिकार है। लेकिन अगर मैं किसी जगह बैठा हूं तो ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत करूं। आप खुश हो गए तो आप वोट दे दोगे, नहीं खुश हो गए नहीं दोगे। लेकिन मैंने ईमानदारी से, कोई आदमी मुझे नहीं कह सकता कि मैंने कभी जिस हैसियत में भी रहा किसी से आने वाले से ये पूछा भी हो कि भाई आप कौन से गांव से आए। आप जात बिरादरी और धर्म की बात तो छोड़ ही दीजिए, मैंने कभी ये भी नहीं पूछा कि आप कौन से गांव से आए। काम पूछा और जो मेरी औकात हुई मैंने उस काम को कर दिया। डॉक्टर बागले नाम रख रखा था कुछ ने, डॉक्टर बागले। डॉक्टर बागले का बहुत सारे जानते होंगे ना पुराने वाले, तो जब लाइलाज हो जाए थे तब डॉक्टर बागले के पास जाए थे। तो हम भी राजनीति के डॉक्टर बागले बना दिए सहारनपुर के अंदर। काम तो इमरान सबके करेगा, ये गारंटी आपको मैं दे सकता हूं। और अगर मेरी कलम में ताकत होगी तो कलम की ताकत का इस्तेमाल आपके हक में होगा, ये भी गारंटी है। चुनाव का साल है, माहौल को रंगने की कोशिश की जाती है, मुद्दों की बात नहीं होती है। आज सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर बेरोजगारी का है। 43% 25 साल से कम का लड़का, 43% 25 साल से कम का लड़का बेरोजगार है। आप इस पर सवाल नहीं उठाते हो। 43%। ये जो खड़का आप सिर्फ पुल के लिए कर रहे हो, केवल पुल का खड़का मत करो, इन सब चीजों पर विचार करो। 43%। देश में अग्निवीर योजना लागू कर दी। अग्निवीर योजना लागू करके किसका नुकसान हुआ मेरे भाई? नुकसान आपका हुआ, किसी और का नहीं हुआ। नुकसान किसान के बच्चे का हुआ जो सड़क पर दौड़ लगा करके चाहता था कि पुलिस में और सेना के अंदर भर्ती हो जाए। उन तमाम भर्तियों को रोक दिया गया। अभी आपने देखा पेपर लीक का मामला, सरकार ने पेपर लीक करा दिया भर्ती रुकवाने के लिए, और अब ड्रामा कर रहे हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे। और आपने काउंट करके देखा, बच्चे तुम बैठे, तुम्हें से किसी ने इसको पेपर को दिया था क्या? दिया था ये पेपर जो भी हो रहा था? किसी ने दिया था? आपने दिया था? कितने पैसे खर्च हुए थे?
₹600 तो भरने में हो 600 रुपए भरने में हुए थे। और कितना हुआ था? हज़ारों रुपए पेपर आने जाने में, हजारों रुपए आने जाने में। और कितने लाख लोगों ने पेपर दिया? 60 लाख के आसपास के फॉर्म भरे गए थे। 60 लाख फॉर्म को 600 से गुणा कर देना। ये पैसा किसकी जेब से निकला? ये पैसा आपकी जेब से निकला, किसी और की जेब से नहीं निकला। लेकिन आप इसमें सवाल ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो दूसरे रंग में रंगा जाना है। आप कौन सा धर्म मानते हो? ये किसके घर पैदा हुए हो? मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, ये मेरा इख्तियार तो नहीं था कि मैं मुसलमान के घर पैदा हूं। अगर ये मेरा इख्तियार होता कि मैं हिंदू के घर पैदा हूं, तो मेरे पास चॉइस होती कि मैं किसके घर पैदा हूं। जो जिसके घर पैदा हुआ और जिसकी जिसमें आस्था है, ये देश तो आस्थाओं का देश है। ये देश आस्थाओं का देश है और सबकी आस्था का एक दूसरा सम्मान करे। ये देश के अंदर वो परंपरा और वो परिपाटी रही। बड़ा शोर मचा दिया साहब कुछ लोगों ने, हम राम को लाए। अरे भाई, भगवान को भी लाने वाला कोई होता है क्या? क्यों पंडित जी, भगवान को लाने वाला कोई होता है क्या? अरे भगवान सबको लाने वाले हैं। कण कण में राम है, कण कण में राम है या नहीं है राम? कण कण में, जब कण कण में राम है तो राम को लाने वाला कौन हुआ? राम लाने वाले हैं, भगवान सबको देने वाले हैं। भगवान से मांगा जाता है, भगवान के लिए घर बनाया नहीं जाता, भगवान तो बना लेता है घर अपना। तो ये जो देश के अंदर काम चल रहा है, इसको समझना आपको पड़ेगा। मैंने ये बात हालांकि इससे अलग है, चूंकि मैं आपके साथ हूं इसमें कह नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, चूंकि आप सब लोग बैठे। मैंने एक कविता सुनाई थी, बड़ा पेट में दर्द हुआ। और मैंने कहा हम राम जी के वंशज हैं, तो बहुत लोगों को परेशानी हो गई। भाई एक बात बताओ, वासुदेव कुटुंबकम है या नहीं है? है या नहीं है? है। क्या मतलब है इसका? मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई और पूरा विश्व अजीज एक परिवार है। पूरा विश्व एक परिवार है। जब पूरा विश्व एक परिवार है तो हम विश्व के बाहर के तो नहीं है। कर दिया कि जी बताओ तुम राम जी का वंशज। मैंने कहा भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद अगर सारी दुनिया है, अगर सारी दुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो बताओ हम वंशज कैसे नहीं हुए अपन? जब आप और राम देश के अंदर आस्था का विषय है, राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे अंगद अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? उनके जीवन के आदर्श को देखकर, उनके जीवन को देख करके उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। जिन्होंने एक धोबी के कहने पर सीता मैया की परीक्षा ले लियो, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आस्थाओं पर चोट करने वाले लोग, चाहे वो कोई भी हो, वो इस देश के दुश्मन हैं, क्योंकि देश आस्थाओं का देश है। और राम के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। राम करोड़ों लोगों की आस्था है, और जितना सम्मान राम के प्रति आपके मन में है, उतना ही सम्मान इस इमरान के मन में भी राम के प्रति है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं साहब, अनपढ़ जाहिल आदमी हूं। ये हमारे बैठे गुफरान अंजुम साहब ये बता देंगे। दुनिया के अंदर अगर कोई मुझसे कोई बहस करेगा ना, इस्लाम के ऊपर भी मैं बात करने को तैयार हूं। कुरान के अंदर 1,24,000 कमोबेश पैगंबर का जिक्र है। पैगंबर किसे कहते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड।
देव का दूत, अल्लाह के संदेश वाहक, जो संदेश वाहक है, पैगंबर उनको कहते हैं। और दुनिया में कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए, जो दुनिया के हर हिस्से में आए, हर खित्ते में आए। यानी छोटे से छोटी जगह पर सिविलाइजेशन के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए अल्लाह ने पैगंबर भेजे, मैसेंजर ऑफ गॉड भेजे। तो ये इतना बड़ा खित्ता है जिसके ऊपर दुनिया में सबसे पहले पैगंबर कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो कहां आए? वो श्रीलंका में आए। आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। और राम सेतु क्या है? वो एडम्स ईव क्या है? शिव पार्वती क्या है? नाम बदलने से वो सिस्टम नहीं बदलता है। और सनातन का इतिहास सबसे पुराना है। आदि धर्म कौन सा है? आदि धर्म तो यही है ना। तो ये जो कहना है 1,24,000 पैगंबर कुरान कैद में बताया है, उनमें से आइडेंटिफाइड कितने, पहचान कितनों की हुई? कितनों की हजरत? 56। हाँ सिर्फ 56 आइडेंटिफाई है, बाकी नहीं है। तो भगवान राम वो पैगंबर नहीं थे, इसका कोई सबूत मुझे ला करके दिखा दो तो भाई मैं भी मान जाऊंगा। क्रिश्चियनिटी हुई, यहूदी हुए, ये सब निकलते जैसे जैसे सभ्यता का, महात्मा बुद्ध हुए, सभ्यता का विकास होता गया, ये सब लोग आते चले गए मानवता के विकास में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे आखिर के अंदर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर के अंदर आए। जब अल्लाह ने देखा कि हमारा मानना है कि सब हो गया, तब वो सबसे आखिर में आए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि धर्म मेरा और आपका व्यक्तिगत विषय है, और अपने धर्म के ऊपर दृढ़ता के साथ अगर आप कायम हो, दृढ़ता के साथ कायम हो, तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। मांगा जाता है ईश्वर से, अल्लाह से, वो कण कण में विद्यमान है, वो हर जगह है। तो मेरा केवल एक आपसे आग्रह है, मुझे वोट देना दे, ये तो विषय आपका है, लेकिन अगर मेरी बात समझ में आई हो तो विचार जरूर करें। और जहां तक इस पुल का मसला है, देखो भाई, मैं इतना वादा कर सकता हूं, अगर मैं बन गया तब तक पुल ना बने, यहां से भी नारा लगवा रखो, चल भाई मैं बैठा, चलो लगाए रखो। कोई जनप्रतिनिधि अगर धरने पर बैठता है तो यकीन जानिए उसका असर होता है, ऐसा नहीं है उसका असर नहीं होता। अभी भी मैं, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, मैं बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका हल भी आएगा और ये पुल बनेगा। फिर प्रधान जी, खड़का आपने किया है तो दड़का तो होगा, ये तय समझिए कि पुल तो इंशाअल्लाह बनेगा। और जो हमने इसको ओडीआर के अंदर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर हमने एक प्रपोजल रखा था, ये पुल बन जाए तो ये ओडीआर में रखकर इस सड़क को पूरा एक बाईपास के रूप में, तहसील के लिए भी और आप गांव वालों के लिए भी बाईपास के रूप में पूरा का पूरा मेगन मजरे तक ये घूम करके निकलता है। मैंने पूरा सर्वे कराया था उस वक्त, मैं कोशिश करूंगा कि इसको उसमें कराया जाए। मैं इतना वादा जरूर कर सकता हूं कि मैं आपके हर सुख दुख का साथी हूं, बिना इस बात के कि कौन मुझे वोट देता है और कौन मुझे वोट नहीं देता है। आप जब आवाज लगाओगे मैं आपके बीच में हाजिर रहूंगा। आपको कभी दोबारा कहने की जरूरत मुझसे कम से कम नहीं पड़ेगी। मैं आपका हर तरह से, तन से, मन से, धन से, जैसा समर्थन आपको चाहिए, इमरान का समर्थन, इमरान के तमाम साथियों का समर्थन आपके साथ है सर। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये संघर्ष जाया नहीं जाएगा, ये खाली नहीं जाएगा। आपको सबसे ज्यादा परेशानी है आपका संघर्ष। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा ग्रंथ इस देश को दिया है
जो इस देश के अंदर सब लोगों को, गरीब को, अमीर को, बड़े को, छोटे को एक अधिकार देने का काम करता है, और वो अधिकार है वोट का। वोट जरूर देना, ये जो आपने लगा रखा नहीं देंगे, वोट जरूर देना। जब तक चोट नहीं मिलने की ना, जब तक डर नहीं होने का, तब तक काम नहीं चलता। यार तय समझ लीजिए, इन्हें टाइट करके रखिए, इन्हें टाइट करके रखिए, डरा के रखिए, हमें भी डरा के रखिए, उन्हें भी डरा के रखिए, सबको डरा के रखिए। जब डर पैदा होगा, भय बिन प्रीत नहीं, भय बिन प्रीत नहीं। जब तक डर नहीं होगा, जब तक प्रीत होने की नहीं, मोहब्बत, ये डर और मोहब्बत का बड़ा बारीक रिश्ता है। हर रिश्ते के अंदर डर, जब तक डर खत्म हो जाएगा तो प्रीत खत्म हो जाएगी। बहनों मेरी बात सुन लो, मैं जो कह रहा हूं, ये डर जो है ऐसी चीज है कि ये मोहब्बत पैदा कर देता है। और जब डर खत्म हो जाएगा, कि मियां बीवी के रिश्ते में डर खत्म हो जाए, तो मोहब्बत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जब तक खोने का डर रहेगा, जब तक मोहब्बत रहेगी, इंसान की फितरत है। तो ये डर को कायम रखिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेताजी आपका। और आपकी बात सुन करके हम सभी साथियों को, जितने भी हमारे साथी बुजुर्ग, हमारे